हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए ये चैप्टर है क्या चीज़। मान लीजिए कि आप लोग साइकिल चलाते होंगे। अगर जैसे पहले क्लासेस में साइकिल चलाते थे हम लोग, छोटे थे बचपन में, तो उस टाइम पे साइकिल के साथ एक लॉक आता था जो नंबर वाला हुआ करता था। ठीक है, चाबी वाले लॉक के बाद एक नंबर वाला लॉक आया था जिसमें नंबर लगाना होता था हमें, और वो नंबर जो है 4 नंबर का या 3 नंबर का वो एक लॉक होता था। तो इस तरह के जो लॉक होते हैं इनको खोलने के लिए आपको एक वो स्पेसिफिक नंबर वो मालूम होना चाहिए, तभी वो लॉक खुलेगा। ठीक है, अगर आपको वो लॉक नहीं पता तो आप क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से बहुत सारे पैटर्न बनाएंगे उस नंबर के। ठीक है, तो जो ऐसे इस तरह के जो लॉक होते हैं उनके बहुत सारे पैटर्न बन सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ऐसे ही कुछ चीज़ों का, एप्लीकेशंस का के बारे में हम पढ़ेंगे जहाँ पर हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पढ़नी है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या कहता है कि मान लीजिए आपके पास दो इवेंट है। ठीक है, दो इवेंट है जिसमें से एक को करने का तरीका m है और दूसरे को करने का तरीका n है। ठीक है ना, अगर हम इसको लिखें, वर्ड्स में लिखें, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हम कि इफ़ देयर आर m different ways of occurrence of an event। ठीक है, मतलब कि एक कोई इवेंट है आपका, उसको करने के आपके पास कितने तरीके हैं, m तरीके हैं। ठीक है, और दूसरा, अगर दूसरे इवेंट की बात करें, एंड n डिफरेंट वेज फॉर अनदर इवेंट। ठीक है ना, तो आपके पास दो इवेंट है, एक को करने का तरीका m है और एक को करने का तरीका n है। तो वो कहता है प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि इस केस में आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, देन टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट इज m इंटू n। ये याद रखना है आपको। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि एक इवेंट m तरीके से किया जा सकता है, एक n तरीके से किया जाता है, तो टोटल जो है वो m क्रॉस n तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझेंगे, हो सकता है आपको एग्जांपल से ज़्यादा समझ आ जाए। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आप एक दुकान में गए। ठीक है, तो आप क्या कह रहे हैं, आपने एक पैंट देखी, तो पैंट को चूज़ करने के लिए, ठीक है, आपके पास कितने तरीके हैं, मान लीजिए 3 वेज हैं आपके पास पैंट को चूज़ करने के लिए। ठीक है, कि मतलब वहाँ पे 3 पैंट अवेलेबल है, उन तीनों में से आपको एक चूज़ करनी है। तो 3 तरीके हैं आपके पास पैंट को चूज़ करने के लिए। अब मान लीजिए पैंट के साथ अब आपको शर्ट भी चाहिए। शर्ट मान लीजिए वहाँ पे 2 हैं,
तो दो तरीके होंगे आपके पास उनको चूज़ करने के। तरीके मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको हाँ भाई कोई तरीका अपनाना है। तरीके का मतलब होता है कि आपके पास चॉइसेस कितनी है। मान लीजिए पैंट की 3 चॉइस है और शर्ट की 2 चॉइस है, तो जब आप इनका जोड़ा बनाएंगे पैंट और शर्ट का, ठीक है ना, पैंट और शर्ट, पैंट प्लस शर्ट बनाना है आपको, तो अब वो कह रहा है कि आपके पास कितनी चॉइसेस है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल के हिसाब से 3 × 2 विच इज़ 6, यानी कि आपके पास 6 तरीके हैं जहाँ पर आप अपना पैंट एंड शर्ट का पेयर बना सकते हैं, ठीक है ना। पेयर ऑफ पैंट एंड शर्ट जो कि है आपके पास 6 वेज। ये है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको। अगर अभी भी समझ नहीं आई है तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं 7.1 और हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज 7.1 पहला क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5 एज्यूमिंग दैट रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज़ अलाउड। वो कह रहा है कि रेपिटेशन अलाउड है, ठीक है ना। तो हमें क्या बनाना है, 3 डिजिट नंबर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए 3 डिजिट नंबर बनाना है तो 3 डैश डाल लेते हैं, ठीक है। और हमारे पास चॉइसेस क्या क्या है, चॉइस है हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। इनमें से हमें एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। ये है वंस, टेंस और ये 100, ठीक है ना। शॉर्ट में लिखा है वंस, टेंस, 100। तो देखिए रेपिटेशन अलाउड है। तो देखिए आप अगर मान लीजिए आप 100 की प्लेस में आप कितने नंबर रख सकते हैं, इन पाँचों में से 5 के 5 रख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो यानी हमारे पास कितने तरीके हो गए, 5 वेज हो गए 100 की प्लेस को चूज़ करने का। टेंस की प्लेस को चूज़ करने के लिए अब रेपिटेशन अलाउड है तो हमारे पास कोई भी नंबर हम 2 बार 3 बार ले सकते हैं। तो टेंस की प्लेस पे कितने नंबर हम डाल सकते हैं, 5 नंबर डाल सकते हैं, यानी 5 तरीके हमारे पास, 5 वेज है। और वंस की प्लेस पे हम कितने नंबर डाल सकते हैं, 5 नंबर डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 5 नंबर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखिए जब हम इनको काउंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 5 × 5 विच इज़ 125, ठीक है। यानी कि हम ऐसे कितने नंबर बना सकते हैं, 125 नंबर्स बना सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आती है बारी सेकंड पार्ट की। 3 डैश डाल लेते हैं, फिर से देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। रेपिटेशन अलाउड नहीं है का मतलब होता है कि अगर आपने एक नंबर एक बार ले लिया तो अब आप वो नंबर दोबारा नहीं ले सकते। तो चलिए 100 से शुरू करते हैं। 100 पे आप कितने नंबर डाल सकते हैं, 5 के 5 डाल सकते हैं, तो 5 लिख लिया इनटू। अब इन 5 में से कोई सा भी एक नंबर तो चला जाएगा, ठीक है ना। चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई सा एक तो चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास कितने नंबर बचे, 4 नंबर बचे। वो 4 नंबर हम कहाँ डाल सकते हैं, टेंस की प्लेस पे डाल सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, 4 में से वो एक नंबर और चला जाएगा। कितने नंबर बचेंगे, 3 नंबर बचेंगे। तो ये आपका हो गया, इसको मल्टीप्लाई करिए, 4 से 12 और ये हो गया 60। यानी कि आपके पास 60 नंबर्स जो है वो 3 डिजिट के बनेंगे जब आपको रेपिटेशन अलाउड नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है ये चीज़, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 एंड 6। रेपिटेशन डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, ठीक है। आपको 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है। देखिए इवन नंबर की सबसे खास बात क्या होती है, वंस, टेंस, 100, ठीक है। इवन नंबर की सबसे खास बात ये होती है कि वंस की प्लेस पे हमेशा इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर बनाने के लिए इवन नंबर यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि 0 2 4 6 8 इनमें से कोई सा भी एक नंबर यहाँ होना चाहिए, ठीक है। और हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, हमारे पास ऑप्शंस है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और डिजिट्स जो है रिपीट की जा सकती है। तो देखिए वंस की प्लेस से शुरुआत करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे कंडीशन है इवन नंबर बनाना है हमें,
तो देखिए वंस की प्लेस पे हम कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास, 6 है, 4 है और 2 है, यानी कि वंस की प्लेस पे हम सिर्फ 3 ही नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, 1 3 5 नहीं डाल सकते, 3 ही डाल सकते, या तो 2 डालेंगे या 4 डालेंगे या फिर 6 डालेंगे। तो 3 तरीके हैं, तो हमने 3 लिख दिया। अब बाकी का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। टेंस की प्लेस पे देखिए अब रिपीट किया जा सकता है। ठीक है, रिपीट किया जा सकता है, यानी कि अब हमारे पास फिर से कितने नंबर है, 6 के 6 नंबर है। तो टेंस पे हम 6 डाल सकते हैं, और रिपीट कर रहे हैं तो फिर से हम 100 पे भी 6 डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया हमारा आंसर 6 3 18 और ये 108। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी 4 letter code कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग फर्स्ट 10 letters ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। ठीक है, वो कह रहा है आपके पास ऑप्शन है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है और जे। ठीक है, वो कह रहा है आपके पास ये 10 अल्फ़ाबेट्स हैं और आपको क्या बनाना है, 4 letter कोड बनाना है, 1 2 3 4 4 लेटर का कोड बनाना है और रिपीट नहीं करना है आपको। अब इसमें कोई वो नहीं दिया हुआ कि आपको किस वॉवल स्टार्टिंग, कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो हम कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। चलिए हम लेफ़्ट से शुरू करते हैं। कितने नंबर है हमारे पास, 10, तो हम यहाँ पे 10 के 10 लिख सकते हैं। अब रिपीट नहीं करना है तो 10 में से एक कम हो जाएगा, मान लीजिए जे लिख दिया था मैंने यहाँ पे, कितने बचे, 9, फिर एक कम हो जाएगा, कितने बचे, 8, फिर एक कम हो जाएगा, कितने बचे, 7। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 8 जो 72, 72 सर 49, 50, ये आ गया आपका 50 40, ये आपके नंबर्स बन गए। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको, आप इस तरह से कीजिए, बहुत सिंपल है, आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, जैसे चलिए एक और बताया था, क्वेश्चन नंबर 4 बताया था मैं आपको। वो कह रहा है हाउ मेनी 5 digit टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग डिजिट 0 and 9। यानी आपको क्या चाहिए, 0 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट्स है आपके पास अवेलेबल। आपको 5 digit का एक टेलीफोन नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, जो कंडीशन दिया होता है उसको पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है, इफ़ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 6 7 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, यानी मोर देन वंस का मतलब होता है कि रिपीट नहीं होना चाहिए। और ईच नंबर स्टार्ट्स विद 6 and 7, यानी कि 6 और 7 तो उन्होंने यहाँ दे ही दिया है। ठीक है, यानी कि 6 यहाँ आना चाहिए, 7 यहाँ आना चाहिए, यानी कि हमारे पास यहाँ पे एक ही वे है। ठीक है, नीचे नंबर लिख रहा हूँ मैं क्योंकि ये फिक्स है यहाँ पे। ठीक है, और 6 हमारे पास एक ही है तो एक ही तरीका है, 7 भी हमारे पास एक ही है तो एक ही तरीका है हमारे पास। ठीक है, ऊपर वेज लिखा है मैंने, वेज, और नीचे नंबर लिखा है मैंने। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 6 है तो आप ऊपर 6 नहीं लिखेंगे, 6 कितनी बार है, एक ही बार है ना, तो एक ही तरीका है आपके पास। और 7 भी एक ही बार है तो एक ही तरीका है आपके पास। ठीक है ना, इसको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो यानी कि आपके पास 6 और 7 तो हट गया है। अब आगे बढ़ते हैं, वो कह रहा है कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अब आपके पास कितने नंबर बचे, 3 3 6 और 8। तो यानी नेक्स्ट में आप 8 में से कोई सा भी नंबर डाल सकते हैं। चलिए 8 में से एक नंबर और कम हो गया, कितने बचे, 7। 7 में से एक नंबर और कम कर दीजिए, कितने बचे, 6। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 8 जो 56, 6 6 36, 336 आ जाएगा ये आपका, इस तरह से। ठीक है, ये आपका नंबर ऑफ 5 digit टेलीफोन नंबर बन गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का एक सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है।
देखिए ये आपने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा ही होगा, कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, हाउ मेनी आउटकम। देखिए ये आपको पता है 2 की पावर n होता है ये हमेशा, नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है ना, जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स। एक सिक्के को 3 बार उछालें या 3 सिक्के को 1 बार उछाले तो वो n में ही काउंट किया जाता है। तो वो कह रहा है एक कॉइन 3 बार उछाला गया, 3 बार उछालने का मतलब कितने सिक्के हो गए, 3 हो गए एक तरह से वो, तो यानी कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, यानी कि 8 आउटकम्स आपके बनेंगे। ये फॉर्मूला है जो हम प्रोबेबिलिटी में सीखते हैं, ठीक है ना, कॉइन्स का आपने सीखा भी होगा 10th क्लास में। अब ये आउटकम्स किस तरह से निकाले जाते हैं, पहले तो प्रोबेबिलिटी वाला देख लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे हम आके देखेंगे, ठीक है। देखिए हमें पता है एक सिक्के में हेड या टेल ही आता है, ठीक है, और हमें 3 सिक्के उछालने हैं, ठीक है। तो ये देखिए या तो आप 8 है, 8 का हाफ 4, 4 बार हेड लिख लीजिए और 4 बार टेल लिख लीजिए, ठीक है। जो 8 आउटकम्स है उनका हाफ कर लिया हमने 4, अब 4 का हाफ होता है 2, तो 2 बार हेड लिख लीजिए, 2 बार टेल लिख लीजिए, 2 बार हेड, 2 बार टेल। अब 2 का आधा क्या होता है 1 होता है, तो 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। 8 के 8 आउटकम्स आ गए हैं आपके पास बिना दिमाग लगाए, ठीक है ना। इस तरह से ये हम प्रोबेबिलिटी में सिखाते थे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी नहीं कर रहे हैं अभी, हम ये चैप्टर कर रहे हैं, तो चलिए अब ये देखते हैं कि इसमें हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो वो कह रहा है एक सिक्का है 3 बार उछाला जाता है एंड आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। तो एक कॉइन है, क्वेश्चन नंबर 5, एक कॉइन उछालना है हमें, हमारे पास क्या क्या हो सकता है, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा, ठीक है। तो देखिए पहले में क्या आ सकता है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, यानी 2 तरीके हैं हमारे पास। दूसरे में क्या आ सकता है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, और तीसरे में दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो ये कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 तरीके हैं हमारे पास जो हमारे आउटकम बन सकते हैं, ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है, एक क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर के सेकंड हिस्से में, जिसको हम बोलते हैं परम्यूटेशन। परम्यूटेशन, ठीक है। परम्यूटेशन क्या होता है, परम्यूटेशन होता है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं, ठीक है, तो उनको हम किस तरह से अरेंज किया जा सकता है नंबर्स को। जैसे हमारे पास नंबर है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था चेन गाड़ी उसका साइकिल के लॉक का, तो वो जो नंबर होता है एक फिक्स नंबर होता है, ठीक है ना। तो वही उस चीज़ को हम किस तरह से अरेंज किया जा सकता है उनको बोलते हैं हम परम्यूटेशन। उन नंबर्स को कैसे अरेंज करते हैं उनको बोलते हैं हम परम्यूटेशन, ठीक है। डेफिनेशन की बात करें तो परम्यूटेशन क्या है, परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन ए डेफिनेट ऑर्डर, ठीक है। परम्यूटेशन क्या है, इज एन अरेंजमेंट, ये वर्ड याद रखिएगा, अरेंजमेंट इन और डेफिनेट, ये भी याद रखिएगा, डेफिनेट ऑर्डर, डेफिनेट ऑर्डर ये याद रखना है। अरेंजमेंट है किसमें, डेफिनेट ऑर्डर ऑफ अ नंबर, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उनको या तो आप सारे के सारे ले लीजिए या कुछ ले लीजिए और आपको अरेंज करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये अरेंजमेंट इन डेफिनेट ऑर्डर,
यानी एक डेफिनेट ऑर्डर में जब अरेंज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, परम्यूटेशन बोलेंगे। ठीक है, अब परम्यूटेशन के ऊपर 2-3 थ्योरम्स है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, पूरा स्टेटमेंट याद नहीं रखना, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये मतलब केसेस है एक तरह से, कि जब किस तरह का केस आएगा तो आपको उसमें ये वाला थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। ये थ्योरम नहीं है, एक तरह से आप कह सकते हैं फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है ना, उसके बाद हम ये थ्योरम्स करेंगे। तो परम्यूटेशन क्या कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, n क्या है, मान लीजिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे अभी बात हो रही थी। ठीक है, और इनमें से आपने r ले लिए। मान लीजिए आपके पास 10 अलग अलग तरीके के डब्बे हैं और उसमें से आप 7 ले लेते हैं। ठीक है, वैसे ही हमने r ले लिए। ठीक है, r क्या होगा, ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम। ठीक है, जो n ऑब्जेक्ट्स है उनमें से आपने r निकाल लिए। ठीक है, और r जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 और n के बीच में होगा। हो सकता है आप एक भी ना उठाएं, हो सकता है आप सारे के सारे उठा लें, या फिर उनमें से बीच में से। तो ये याद रखना है, r हमेशा 0 और n के बीच में होता है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रिपीट नहीं होते। याद रखना है, ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट। ठीक है, तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, परम्यूटेशन अगर आपको अरेंज करना है उनको तो ये बनेगा NPR। ठीक है, या फिर PNR, कैसे भी आप लिख सकते हैं। NPR लिखिए या P ब्रैकेट में NR लिखिए। और ये क्या होता है, NPR का फॉर्मूला क्या होता है ये मैं बताया था आपको। NPR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ये जो लगाया मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क जैसा जो है, इसको हम फैक्टोरियल बोलते हैं। ठीक है, अब फैक्टोरियल को हम बहुत से तरीके से लिख सकते हैं। इसको बहुत सी बुक में आप ऐसे भी देखेंगे, n माइनस आर, इस तरह से, ये भी फैक्टोरियल ही है। ठीक है ना, अब फैक्टोरियल क्या होता है ये मैं बताया तो आपको, एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ आपको। मान लीजिए आपने लिखा 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 और 5 से पहले जितने भी नंबर है ना, हम सिर्फ नेचुरल नंबर की बात करते हैं यहाँ पे, इंटीजर्स या होल नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, यानी ज़ीरो नहीं आना चाहिए। 5 से पहले जितने भी नंबर हैं उन सबको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, मल्टीप्लाई कीजिए। 3 टू 6, 6 5 30, 120। तो यानी 5 फैक्टोरियल कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए 10 फैक्टोरियल निकालना है, तो 10 फैक्टोरियल यानी कि 10 से पहले पहले जितने नंबर है और 10, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, ये हो गया आपका 10 फैक्टोरियल। ऐसे ही मान लीजिए कोई और नंबर ले लेते, 2 फैक्टोरियल, 1 इंटू 2। ठीक है, 6 फैक्टोरियल, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। यानी वहाँ तक, उस नंबर तक आपको क्या करना है, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। ये होता है फैक्टोरियल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 या फिर 10, जैसे 2 6, ये भी फैक्टोरियल का एक तरीका होता है। ठीक है, चलिए, फैक्टोरियल हमें पता लग गया। परम्यूटेशन का जो मेन फार्मूला है वो हमें पता लग गया, NPR n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अब जो मैं थ्योरम्स की बात कर रहा था आपको, कि थ्योरम्स हमें पता होनी चाहिए। तो जो परम्यूटेशन के अंदर जो है वो हमारी 3 थ्योरम्स हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़,
अभी मैंने आपको जो फॉर्मूला लिखवाया था उसमें था कि ऑब्जेक्ट जो है वो डू नॉट रिपीट, ऑब्जेक्ट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। सपोज ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए ये फर्स्ट केस है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n different objects taken are at a time when repetition is allowed। repetition is allowed। तब आप फॉर्मूला लगाएंगे n टू द पावर r। तब आप एन पी आर नहीं लगाएंगे, तब आप लगाएंगे n टू द पावर ऑफ r। ये किसके लिए है, परम्यूटेशन के लिए, याद रखिएगा, ठीक है, परम्यूटेशन के लिए है। कैसे पता लगता है परम्यूटेशन का, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब बताऊंगा आपको। अभी याद रखिएगा, परम्यूटेशन के केस में अगर ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं तो आप n टू द पावर r लगाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं तो आप मेन फार्मूला लगाएंगे एन पी आर वाला, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर है ये चीज़, ये है आपका फर्स्ट। नेक्स्ट सेकंड, इसको रब कर देता हूँ। सेकंड फार्मूला क्या कहता है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, जहाँ पर पी ऑब्जेक्ट जो है वो सेम है, ये वाला हिस्सा रब कर देते हैं। सेकंड है एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वेयर पी ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड, यानी एक ही जैसे पी ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। एन रेस्ट डिफरेंट, ऑल आर डिफरेंट। तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पी फैक्टोरियल, यानी जितने भी रिपीट होंगे उनको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। जितने रिपीट हो रहे हैं, जो रिपीट होने वाले कितने हैं, पी, तो पी फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, ये आपका सेकंड केस है। थर्ड केस क्या कहता है कि मान लीजिए आपके पास नंबर ऑफ परम्यूटेशन है एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के हैं, ठीक है, और जहाँ पर P1 सेम है, P2 सेम है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, सेम है, इसी का ही है, ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहा था, वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स होंगे। वेयर P1 ऑब्जेक्ट ऑफ वन काइंड, P2 ऑफ सेकेंड काइंड एंड सो ऑन टिल Pk, ठीक है। तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आपको कुछ नहीं करना, जितने भी रिपीट होते हैं आप सबको डिवाइड करना है। P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, डॉट 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 Pk फैक्टोरियल, ठीक है। ये आपका थर्ड है। ये तीन आपको याद रखने हैं और साथ ही साथ आपको वो अपना मेन फार्मूला भी याद रखना है, ठीक है। ये किसके लिए मैंने बताया, अभी आपको परम्यूटेशन के लिए बताया है, ठीक है ना। चलिए, अब इनको समझने के लिए जो तीन चीज़ हमने पढ़ी है, इनको समझने के लिए हमें आना पड़ेगा हमारी एक्सरसाइज के ऊपर, एक्सरसाइज 7.2 पे। चलिए, एक्सरसाइज 7.2। अच्छा, 7.2 में तो सिर्फ आपको फैक्टोरियल दिया हुआ है, ठीक है।
तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये मैं आपको फटाफट से बताया। तो देखिए उसने क्या बोला, 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल मैंने आपको बताया था कैसे निकालना है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8। यहाँ तक निकालिए, मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट उसने क्या बोला है, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। देखिए 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, लिखा जो जाता है ये हमेशा उल्टा लिखा जाता है। जैसे मतलब 8 फैक्टोरियल लिखना है आपको, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, लिखा जो जाता है ये उल्टा लिखा जाता है, याद रखिएगा, बट बात वही है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो आप क्या कीजिए, 3 इंटू 2 इंटू 1 कॉमन निकाल लीजिए, 4 माइनस 1 बचा। तो ये क्या बचा, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3, आंसर 18। ठीक है, सिंपल, ये तो आप कर लेंगे। ठीक है, मेरे को पता है इतना मुश्किल नहीं है आपके लिए। क्वेश्चन 4 एक बार देख लेते हैं। 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। देखिए 1/6 फैक्टोरियल क्या होता है, 1/6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 7 फैक्टोरियल क्या होगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखिए 6 इंटू 5 ये पूरा जो है इसमें आ रहा है, हर नंबर से पहले उसका एक फैक्टोरियल रहता है, यानी 7 से पहले क्या रहेगा, 6 फैक्टोरियल रहेगा। 6 फैक्टोरियल से पहले क्या रहेगा, 5 फैक्टोरियल रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 1/6 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लेते हैं, 1 प्लस 1/7 बचा, विच इज इक्वल्स टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल। तो इसका एलसीएम लेंगे, 7 प्लस 1 8 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 8/7 इक्वल्स टू x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ मैं इसको, 8 का लिखेंगे। ठीक है ना, जैसे कि अगर आप 8 फैक्टोरियल लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये क्या है, 6 फैक्टोरियल है, तो मैंने लिख दिया 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, 7 से 7 कट गया, तो x क्या आ गया, 8 इंटू 8 विच इज़ 64। ठीक है, हर नंबर से पहले उसका दूसरे नंबर का फैक्टोरियल रहता है, यानी 8 से पहले क्या रहेगा, ये देखिए ये पूरा क्या है, 7 फैक्टोरियल है। 7 से पहले क्या रहेगा, 6 फैक्टोरियल रहेगा। 6 से पहले क्या है, 5 फैक्टोरियल। 5 से पहले क्या है, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये सिंपल है, ये तो आप कर लेंगे। ठीक है, अच्छा डेरिवेशन, जो हमारा परम्यूटेशन का जो फार्मूला मैंने आपको बताया था NPR वाला, उसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस से कट हो गया है, तो वो डेरिवेशन हमें नहीं करना है। ठीक है, एक्सरसाइज 7.3। देखिए परम्यूटेशन को पहचानने का तरीका, सबसे मेन चीज़ है आपको किस वर्ड पे, आपको कुछ वर्ड्स हैं जिन पर आपको नज़र रखनी है। वो वर्ड्स क्या होंगे, अरेंजमेंट। ठीक है, सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन याद रखनी है। डेफिनेशन क्या कहती है परम्यूटेशन की, आपको अरेंज करने हैं इन डेफिनेट ऑर्डर। अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के ऐसा कुछ लग रहा है कि डेफिनेट ऑर्डर में अरेंजमेंट हो रहा है, तो क्या है वो परम्यूटेशन है। और नहीं समझ आए तो आप ये वर्ड ढूंढिएगा, अरेंजमेंट। ठीक है, अगर आपको ये वर्ड दिख गया कहीं पे भी अरेंजमेंट, तो आपको क्या करना है, परम्यूटेशन लगाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट 1 to 9। डिजिट क्या क्या है हमारे पास, 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इफ़ नो डिजिट इज़ रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। ये चलिए अभी मैं पहले आपको काउंटिंग जो अभी हम सीख रहे थे 7.1 में उससे करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं वंस, टेंस, 100। वंस प्लेस पे हम कितने नंबर डाल सकते हैं? 9 के 9 डाल सकते हैं। टेंस पे डिजिट रिपीट नहीं करना, एक नंबर कम हो गया, कितने बचे? 8। फिर एक कम होगा, कितने बचे? 7। मल्टीप्लाई कीजिए, 7 8 56, 9 8 72, 504। ये आंसर आ गया आपका। तो ये हमने किससे किया? ये हमने किया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें वो अरेंजमेंट के बारे में नहीं दिया हुआ कि एक फ़िक्स ऑर्डर में अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर अपना फंडामेंटल प्रिंसिपल यहाँ पे यूज़ कर लिया है, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे को इसी क्वेश्चन को परम्यूटेशन से सॉल्व करना होगा, तो मैं कैसे करूँगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एन क्या था? नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। एन होता है हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ पर एन कितना है? 9। कितने नंबर है? 9। और आर क्या होता है? टेकन एट अ टाइम। आपको कितने नंबर लेने हैं? 3 लेने हैं, ठीक है ना। तो आप फॉर्मूला जब लगाएंगे परम्यूटेशन का, तो वो क्या बनेगा? एन पी आर, यानी कि 9p3, यानी 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 में से 3 गया 6 फैक्टोरियल। अब 9 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 9 8 इंटू 7, ये हो गया आपका 504। आंसर हमारा वही आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या था? देखिए हमने फंडामेंटल थ्योरम लगाया, जो हमने सीखा वो लगा दिया। दूसरा परम्यूटेशन हमने लगाया। क्यों हमने लगाया? क्योंकि यहाँ पर हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और अरेंजमेंट और यहाँ पे डिजिट्स जो है रिपीटेड नहीं है, तो हमने NPR यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। वो कह रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। अब हमेशा याद रखना, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको ये नहीं पता है कि डिजिट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। लेकिन हमें हमेशा याद रखना है, कोई भी डिजिट हो वर्ल्ड का, वो हमेशा 0 से 9 के बीच में जो डिजिट्स है उन्हीं से बनेगा। ये याद रखना है, ठीक है। कोई से भी नंबर उठाएंगे इन्हीं में से बनेगा। तो ये कितने डिजिट्स है? हमारे पास 10 डिजिट है। आपको क्या बनाना है? हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। तो पहले हम फंडामेंटल प्रिंसिपल से करते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर एक डेफिनेट ऑर्डर की बात हो रही है। अब यहाँ पे डेफिनेट ऑर्डर क्या है? ये है वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक है। इस नंबर प्लेस पर 0 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? अगर आपने यहाँ 0 लिखा और 1 2 3 लिख दिया, तो ये तो 3 डिजिट नंबर बन गया, 4 डिजिट तो नहीं बना ये, है ना। तो इसलिए हमें ये जो डेफिनेट ऑर्डर की जो बात किया करता है, वो उसमें ये जो कंडीशन आ गई हमारी कि 1000 प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। तो यानी 1000 प्लेस पे अगर 0 नहीं आएगा और डिजिट भी रिपीट नहीं करने हैं हमें, तो यानी सबसे पहले हम 1000 प्लेस को लगा लेते हैं। तो 1000 प्लेस पे हमारे पास कितने ऑप्शन है? 9 ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, इनटू। अब 9 में से एक चला गया, वो एक कौन गया? 0 नहीं गया। मान लीजिए यहाँ से 9 चला गया, ठीक है ना। अब हमारे पास कितने ऑप्शन बचे? 100 प्लेस के लिए फिर से 9 बचे। अब एक चला गया, अब कितने बचे? 8 बचे। अब कितने बचे? 7 बचे। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने किससे किया था? ये हमने किया अपना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
फंडामेंटल प्रिंसिपल से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग डिजिट इफ नोट। ये क्वेश्चन 3 मैंने अभी आपको कराया है 7.1 में, ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट दिस इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम है। ये सब आपको भी फंडामेंटल प्रिंसिपल से आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। जब तक आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल से आप सॉल्व कर पा रहे हैं उनको सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। ये है क्वेश्चन, देखते हैं हम। वो कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। आपके पास एक वर्ड है EQUATION, इक्वेशन। कितने हो गए ये? 3 3 6 8, 8 लेटर्स हैं आपके पास, ठीक है। आपको क्या बनाना है? वर्ड्स बनाने हैं, यानी कि 8 लेटर वर्ड ही बनाना है। जब आपको सबको यूज़ करना है तो आपको क्या करना है? 8 लेटर वर्ड बनाना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, अब आप यहाँ पे प्रिंसिपल काउंटिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? चलिए करके देखते हैं, फिर बताएंगे क्यों नहीं कर सकते। ईच लेटर बीइंग यूज वंस है, ठीक है ना, यानी कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो 8 है, यहाँ पे 8 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, यही आएगा। रेपिटेशन कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये आप इसको सॉल्व कीजिए, मेरे ख्याल से आपका इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल है ये तो। ठीक है, ये वाला आप क्यों यूज़ कर पा रहे हैं इसमें फंडामेंटल मैं बताता हूँ इसमें, क्योंकि 8 में से आपको 8 के 8 लेटर चूज़ करने हैं, ठीक है ना। इसका जो फॉर्मूला है ये है 8P8। 8 में से आपने 8 के 8 उठा लिए, 8 के 8 उठा लिए का मतलब क्या होगा? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 8 फैक्टोरियल विच इज़ 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। याद रखिएगा 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, ठीक है। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1, 0 फैक्टोरियल इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे ये चीज़ यूज़ कर पा रहे हैं, हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इन हाउ मेनी वर्ड्स विदाउट दैट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम लेटर मंडे, ठीक है। Assuming no letter is repeated if 4 letters are used at a time. केस 1, 4 लेटर यूज़ करने हैं, रिपीट नहीं होना चाहिए। ये कितने लेटर है हमारे पास? 6 लेटर है, ठीक है। तो 6 लेटर का मतलब क्या होता है? पहले में आप 6 के 6 डाल सकते हैं, दूसरे में आप 4 डालेंगे, सॉरी 5 डालेंगे, तीसरे में 4 डालेंगे और फिर 3 डालेंगे। मल्टीप्लाई कीजिए, 5 4 से 20, 120, 360, ये आ गया, ठीक है। यानी कि परम्यूटेशन से करेंगे तो ये हो गया 6P4, यानी कि 6 में से आपने कितने उठाए? 4 उठाए, टेकिंग 4 एट अ टाइम, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। तो डेफिनेशन याद रखिएगा, अरेंजमेंट करना है, अरेंजमेंट हम कर ही रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। नंबर्स को आगे पीछे कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही हम कितने उठा रहे हैं? 4 उठा रहे हैं, एक बारी में 4 उठा रहे हैं, यानी कि 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना।
नेक्स्ट, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, 6p6 यानी कि 6 फैक्टोरियल, ठीक है ना। थर्ड, ऑल लेटर यूज बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवल, सारे लेटर यूज़ करने हैं आपको, फर्स्ट लेटर जो है वो वोवल होना चाहिए, ठीक है। अब आप ये देखिए मंडे में वोवल कौन कौन से हैं, ये दो वोवल है, ओ और ए, ठीक है। फर्स्ट लेटर का मतलब क्या होता है, ये वाला, यानी यहाँ पे डालने के कितने तरीके हैं आपके पास, दो तरीके हैं, ठीक है, दो तरीके हैं। इन दो तरीके में से क्या होगा, एक चला गया, कितने बचे, 5 बचे। नेक्स्ट में कितने बचे, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो ये तो हो गया 5 फैक्टोरियल, 5 हो जाए 20, 120, 240, तो आंसर कितना आ गया आपका 240, ठीक है। ये अभी हम फंडामेंटल से ही हमने सारे क्वेश्चंस अभी सॉल्व कर दिए, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को अगर हमें परम्यूटेशन से करना होता थर्ड पार्ट को, तो हम कैसे करते हैं, 6 है, देखिए इसको हम ब्रेक कर लेंगे, कंडीशन हम अलग कर देते हैं, बाकी हम अलग कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 वेज है और यहाँ पे बचे हमारे पास 5 वेज, ठीक है, क्योंकि 6 लेटर थे, 6 में से एक तो यहाँ चला जाएगा वोवल में, तो 5 बचेंगे। 5 में से हमें कितने उठाने हैं, 5 के 5 उठाने हैं, तो ये बचा 5p5 विच इज़ नथिंग बट 5 फैक्टोरियल। 2 वेज हैं, ठीक है, तो 2 वेज को हम क्या करेंगे, 2 ही लिख देंगे, तो यानी हमें क्या लिखना है, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल विच इज़ अगेन 240, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन बी अरेंज्ड। अब देखिए यहाँ पे वर्ड, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अरेंज, आपको वर्ड देखना, तो यहाँ पे आपको अरेंज दिख रहा होगा, अरेंज करना है आपको मिसिसिपी, अच्छा वो सॉरी मैंने 11th पढ़ लिया था, कोई नहीं, पहले 10th करते हैं, मिसिसिपी वाले से आपको समझ आ जाएगा, MISSIPPI। क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन, या तो दिख ही दिया उसने परम्यूटेशन बनाना है हमें। यहाँ पर जो हमारी कंडीशन लगेगी वो लगेगी थर्ड कंडीशन, जो मैंने आपको सिखाई थी, थर्ड कंडीशन, जहाँ पर रिपीट मतलब एक ही तरह के बहुत सारे नंबर होते हैं। तो देखिए एस कितने तरह के हैं, एस हमारे पास 4 हैं, आई कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4, आई 4 है, पी कितने हैं मेरे पास, 2 है, ठीक है, और टोटल हमारे पास 11 लेटर है, डन। तो थर्ड वाला याद रखिए, आपको क्या उठाना है, इन हाउ मेनी वेज डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर दिस डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर। आईज जो है, जो 4 आई हैं, ये रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, टोटल परम्यूटेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो टोटल परम्यूटेशन क्या बनेगी, कितने लेटर्स हैं हमारे पास, 11 लेटर है, 11 लेटर है, डिवाइडेड बाय कितने रिपीट हो रहे हैं, आई रिपीट हो रहा है 4 फैक्टोरियल, एस रिपीट हो रहा है 4 फैक्टोरियल एंड पी रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल, ठीक है। याद रखिएगा कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, n फैक्टोरियल, p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल डॉट 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 pk फैक्टोरियल, ठीक है, थर्ड वाला, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, इसको रब कर देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे या अभी इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है। ये तो होगी आपकी टोटल परम्यूटेशन, कि आपके पास टोटल परम्यूटेशन है कितनी, ठीक है। अब ये देखिए
आपको इसमें लिखा है कि आई जो है एक साथ नहीं आने चाहिए। हम क्या निकालेंगे, हम निकालते लेट ऑल आईज आर टुगेदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 लेटर है। हमने मान लिया वो चारों के चारों आई यहाँ आ रहे हैं। अब देखिए चारों आई हैं, एक जैसे दिखेंगे तो उनको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेकंड आई फर्स्ट आई से अलग है, सारे आई अलग है। तो इस पूरे को हम एक डैश मान लेते हैं। और बाकी कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया हमारे पास अब, यानी कि इस डैश में तो सारे आईज हैं, ठीक है, और बाकी में हमारे पास बाकी के नंबर हो सकते हैं। तो अब हमें निकालना है परम्यूटेशन विद ऑल आई टुगेदर। तो कितने हो गए थे हमारे पास, 8, यानी 8 फैक्टोरियल। 8 में से जो रिपीट हो रहे हैं, अब आई तो हमने एक साथ अलग कर दिए, रिपीट क्या क्या होगा, एस रिपीट होगा और पी रिपीट होगा, ठीक है। आई को हमने एक मान लिया अब, इसलिए वो रिपीट में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑल आइज टुगेदर। लेकिन हमें निकालना था ऑल आइज टुगेदर ना हो, तो हम क्या करेंगे, टोटल परम्यूटेशन में से, जैसे हम अपना प्रोबेबिलिटी में करते हैं, टोटल परम्यूटेशन में से ऑल आइज टुगेदर माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आता है, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, माइनस कर देते हैं। तो 11 के अंदर 8 फैक्टोरियल होगा और नीचे से 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल माइनस 1, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, 4 फैक्टोरियल को भी चलिए लिख देते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 से सॉल्व किया 9, 2 से काटा 5, बस 5 3 से 15, 165, 165 by 4 minus 1 which is 161 by 4। इसको आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन याद रखिएगा क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, डेफिनेट ऑर्डर में अरेंजमेंट होता है। और पहचानने के लिए आपको क्या करना है, जो वर्ड है अरेंज, ये वर्ड आपको ढूंढना है, ठीक है। अगर आपको वैसे ना समझ आए तो आप फंडामेंटल प्रिंसिपल भी लगा सकते हैं, ठीक है, उससे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर उससे क्वेश्चन सॉल्व ना हो और कहीं पे आपको अरेंज दिख जाए तो आप परम्यूटेशन वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।